ଏମିତି ହେଉଛି ଆଟି ଲେଞ୍ଜ ମୁଁ ଟିକେ ଉଠିଲେ କି ଶକ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଉଠୁ ନାହିଁ କେତେ ଦିନ ହବ ଏଇଟା ବୋଲଛୁ କେତେ ଦିନ ହବ ଉଠୁ ନାହିଁ ସକାଳଠୁ ଭାଇନା ଉଠୁ ନାହିଁ ଆଜି କାଲି ଭଲ ଥିଲା କି 3ଟା ରାତିରେ ଦେଖିଲି ଗାଈ ଠିକ ଥିଲା ହଁ ହଁ ସକାଳେ ଭାଇନା ଏମିତି କିଆସ ଉଠିଥିଲା ଗାଈ ହୁଁ ସେ ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ବୁଲା ଗାଈ ଏଠି ଆସିଛି ହେଲା ଆରି ଉଠୁ ନାହିଁ ଆହୁରି ଉଠୁ ନାହିଁ ଆଟି ଲେଞ୍ଜ ମାରୁଛୁ ନାଇଁ ଉଠି ପାରୁ ନାହିଁ ଉଠି ପାରୁନାହିଁ ଗାଈ ଏ ଉଠା उठू नहीं जाए केंटी है ना जीवन चेसला कितने उड़ी तो हेलो माय नेम इज अभी बिसोई आज जो देख रहे जो गाय शाम को घर में आया और नीचे घर में बैठ गया और सुबह खड़ा नहीं हो रहा है नीचे बैठ गया नीचे लेट गया वो उठने के लिए कोशिश करता है लेकिन उठ नहीं पा रहा है जैसा उसको पैरालिसिस जैसा सिम्टम आ गया उसको जैसे चारों पैर काम नहीं कर रहा है वो कैसे वो खड़ा होगा वो कैसे खाने के लिए बाहर जाएगा वो कैसे जिएगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो पैर काम नहीं कर रहा है उसका बॉडी का पार्ट काम नहीं कर रहा है वो नीचे बैठ गया खड़ा नहीं हो पा रहा है उसको क्या प्रॉब्लम हो गया कौन सा डिजीज़ हुआ क्या नहीं उसको मैं जाकर उसको अभी डायग्नोस्टिक करूँगा उसका कौन सा सिम्टम है मैं उसको चेकिंग करूँगा ऑल टोटल बॉडी में चेकिंग करूँगा चेकिंग करने के बाद मेरे को पता लग जाएगा उसको क्या सिम्टम आ गया कौन सा डिजीज़ हुआ ये सब मैं जाकर अभी उसको चेकिंग करूँगा क्योंकि गाय के पशु लोग को जब भी हम डायग्नोस करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है डायग्नोस अच्छी से नहीं करोगी वो आपको कौन सा डिजीज़ है कौन सा प्रॉब्लम है हमको पता नहीं लगेगा और गाय को हम ठीक कर नहीं पाऊँगी क्योंकि डायग्नोस करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कौन सा सिम्टम है वही इम्पोर्टेंट है और क्या क्या प्रॉब्लम आ गया वही वेरी इंपॉर्टेंट है हमको समझने के लिए मैं जाकर उसको अच्छी तरह से उसको देखिए डायग्नोस कर रहा हूँ क्योंकि उसको चेकिंग कर रहा हूँ उसका बॉडी का टेम्परेचर कितना है मैं अभी चेकिंग कर रहा हूँ देखिए उस गाय को बॉडी का टेम्परेचर 101 है एकदम नॉर्मल है कोई क्या प्रॉब्लम नहीं है एकदम ठीक ठाक है और उसका रूमेन मैं अभी चेकिंग करूँगा रूमेन ठीक है कि नहीं उसका डाइजेशन सिस्टम ठीक है कि नहीं वो भी चेकिंग करूँगा देखिए 101 एकदम फर्स्ट क्लास है कोई क्या प्रॉब्लम नहीं है देखिए 101 कोई प्रॉब्लम नहीं है मेन चीज़ है उसको डायग्नोस करना है डायग्नोस वेरी इंपॉर्टेंट तब जा कर के हमको पता लग जाएगा उसको यही डिजीज़ है देखिए उसका नॉर्मल है और उसको मुंह चेक कर रहा हूँ मैं अभी कहाँ कोई भी चोट लग गया कोई क्या खा लिया क्या मैं सब चेकिंग कर रहा हूँ तब जा कर के हमको पता लग जाएगा वो कुछ बोल नहीं पाएगा हमको खुद ही कौन सा डिजीज़ हुआ हमको पता होना चाहिए तब जाकर हम ट्रीटमेंट कर पाऊँगी वो कुछ बोल नहीं पाएगा पशु लोग देख सब चेकिंग किया उसका म्यूकस मेमोरी अब चेकिंग कर रहा हूँ उसका आँख चेकिंग कर रहा हूँ म्यूकस मेमोरी कहाँ पे कोई ब्लड की मात्रा कमी नहीं है कोई क्या प्रॉब्लम नहीं है सब आँख में म्यूकस मेमोरी में पता चल जाएगा देखिए मैं चेकिंग कर रहा हूँ सब नॉर्मल है कोई क्या प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसको जैसे पैरालाइज जैसा सिम्टम आ गया नीचे बैठ गया खड़ा नहीं हो पा रहा है नीचे एकदम बैठ गया खाना पीना भी छोड़ दिया सब कुछ छोड़ दिया एक दिन में ऐसा कौन सा डिजीज़ आ गया उसको ऐसा प्रॉब्लम हो गया उसका एकदम वीकनेस हो गया एकदम नीचे बैठ गया उसका ट्रीटमेंट मैंने शुरू कर दिया ट्रीटमेंट में उसको दिया DNS वहाँ पे दिया था मैंने 4 लीटर वहाँ पे दिया था मैं RL 1 लीटर और वहाँ पे दिया था नेरोकाइंड फ्लोस इंजेक्शन आता है वो दिया मैंने 10 ml और टोनोफॉस्फोरस इंजेक्शन आता है वो दिया मैंने 10 ml और वहाँ पे नेरोकाइंड फ्लोस इंजेक्शन आता है वो दिया मैंने 10 ml वहाँ पे डेक्सामेथासोन इंजेक्शन आता है वो दिया मैं 5 ml वो IV दिया था और देने के बाद वहाँ पे मैंने दिया था IM दिया था वहाँ पे एंड्रोफ्लोक्सन एंटीबायोटिक इंजेक्शन आता है वो दे दिया विटामिन AD3 इंजेक्शन आता है वो दे दिया वहाँ पे दिया था मैंने CPM ये बस एक बार ही उसको दिया था और उसको शाम को दिया था मैंने और शाम को दिया सालिन देने के बाद शाम को दे दिया और छोड़ दिया मैंने उसको और मैं उसको सुबह गया उसके घर में सुबह गया शाम को ट्रीटमेंट कर दिया और वहाँ पे मैंने दिया था ट्राइनोल H एक इंजेक्शन आता है वो दे दिया था मैंने 5 ml कितना बड़ा प्रॉब्लम है कितना बड़ा दर्द है उसको मेरे को पता लगा उसको उसका ग्लूकोज की मात्रा कमी है बॉडी में उसका पानी की मात्रा कमी है और उसको
उसका ऑर्गन, बॉडी का ऑर्गन है वो एकदम कमज़ोर हो गया, इसीलिए वो पैरालिसिस जैसा सिम्टम उसको आ गया। बॉडी में उसको विटामिन की कमी हो गया, इसीलिए वो खड़ा नहीं हो पा रहा है। सब ठीक ठाक है, कोई कहाँ प्रॉब्लम नहीं है। तो मेन चीज़ है उसको बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कमी है और वहाँ पे बॉडी का ऑर्गन वो एकदम वीकनेस हो गया, इसीलिए वो खड़ा नहीं हो पा रहा। ब्लड सर्कुलेशन एकदम कम हो गया, इसलिए वो खड़ा नहीं हो पा रहा है। उसका हाथ, उसका पैर काम नहीं कर रहा है। देखिए ट्राइनोल एच एक इंजेक्शन आता है, वो भी मैंने वहाँ पे दे रहा हूँ। देने के बाद मैं वहाँ पे दे रहा हूँ, वो इंजेक्शन दे रहा हूँ। देने के बाद उसको मैं अभी छोड़ दूँगा वो, और मैं उसको सुबह जाऊँगा, सुबह जा कर के उसको देखूँगा ठीक हुआ कि नहीं। मैं आपको आगे वीडियो दिखाऊँगा। उसका बॉडी में बहुत कमज़ोर हो गया, इसीलिए वो जैसे पैरालिसिस जैसा सिम्टम उसको आ गया। तो मैंने उसको 1 दिन ही ट्रीटमेंट दिया था और देने के बाद वो एकदम सुबह में वो घर में चला गया था। वो पशु मालिक, अभी दिखाऊँगा वो वीडियो, देखिए एकदम फर्स्ट क्लास हो गया, एकदम ओके हो गया, एकदम ठीक हो गया, कोई का प्रॉब्लम नहीं है। मैं शाम को जाकर ट्रीटमेंट दिया था और सुबह ठीक हो गया, सुबह उस घर में गया, एकदम फर्स्ट क्लास हो गया, एकदम ठीक हो गया था। उसका पैर काम नहीं कर रहा था, उसका बैक साइड काम नहीं कर रहा था, वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसको ट्रीटमेंट करके मैं ठीक कर दिया। वो पशु को वो जो बोल नहीं पाते, उसको क्या सिम्टम हुआ क्या नहीं, मैं अच्छी तरह से डायग्नोस किया और उसको इंजेक्शन और मेडिसिन दे दिया, एकदम ठीक हो गया, एकदम फर्स्ट क्लास हो गया। पशु मालिक एकदम खुश है, उसका बच्चा भी है, वो बच्चा भी, वो गाय का बच्चा भी है, छोटा बच्चा भी है। देखिए कितना बड़ा प्रॉब्लम में था वो, उसको मैं ठीक कर दिया। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, मेरे को भी बहुत हैप्पीनेस लगा और पशु मालिक भी बहुत खुश हो गया। इसीलिए डायग्नोस करना वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा सिम्टम आ गया वो पशु मालिक को हम बातचीत करना वेरी इंपॉर्टेंट, तब जाकर हम ट्रीटमेंट कर पाओगी और पशु को हम ठीक कर पाओगी, नहीं तो नहीं। देखिए कितना अच्छा हो गया पशु, एकदम फर्स्ट क्लास हो गया, कोई कहाँ प्रॉब्लम नहीं है। मैं जब भी जाता हूँ अच्छी तरह से डायग्नोस करूँगा और उसको क्या सिम्टम क्या नहीं है मैं देखूँगा। और गाय के पास मैं खड़ा हो जाता हूँ, उसको क्या क्या सिम्टम आ जाता है मैं उसको अच्छी तरह से, देखिए कितना अच्छा हो गया, एकदम चलते फिरते कोई कहाँ प्रॉब्लम नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास हो गया, एकदम ओके है गाय।